Here we now guys, time right now 8:13 और it was the expiry of बैंक निफ्टी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आज देखने को मिला मार्केट में। और ये निफ्टी के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो तो स्टार्टिंग के जो पहला हाफ था उसमें कहीं ना कहीं एक एग्रेसिवनेस देखने को मिली थी, एक अच्छी खासी यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिली थी। मार्केट नो डाउट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुए थे और स्टार्टिंग की दो कैंडल में अपन को कह सकते हैं कि कंफर्मेशन था कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकते हैं या अपने गैप को रिकवर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने अपने गैप्स को रिकवर करे थे, लेकिन यहाँ पे मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते और काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद मार्केट यहाँ पे डाउन आते हैं। तो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के हाफ में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, अराउंड 250 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला और उस मूवमेंट को अपन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको कैच आउट भी किया, तो वो मैं भी आपको शो करूंगा। एंड देन उसके बाद अगर आप देखते हो तो जो सेकंड हाफ था, मतलब फर्स्ट हाफ भी कंप्लीट नहीं हुआ था, सेकेंड हाफ तक मार्केट यहाँ पे फुल यहाँ पे साइडवेज मूड में यहाँ पे चले जाते हैं और ऊपर नीचे करके यहाँ पे सिर्फ एसएल हंटिंग का सिनेरियो देखने को मिलता है। और वहीं करेक्ट यहाँ पे 2 बजे एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है पुट साइड की तरफ और मार्केट थोड़े बहुत यहाँ पे जाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इस मूवमेंट पे अगर आप यहाँ पे एंट्री करते भी हो भाई तो आपके फ्रिक्वेंटली एसएल सेट होंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये सारे चीज़ों पे देखो यार, मैं यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, हाँ, लेकिन यहाँ पे अपना ब्रह्मास्त्र है भाई अपने हाथ, मतलब अपना जो वेपन है भाई वो अपने साथ रहता है भाई, अपना एडजस्टमेंट अपने साथ रहता है। तो भाई एडजस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा, अब देखो यार, धीरे धीरे करके मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट जो है एक बहुत ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसको सोचो कि आप मतलब कुछ दिनों में यहाँ पे आप उसको सीख लोगे, या भाई सिंपली मैं आपको बता दूँ कि भाई इधर से ये होगा तो ऐसे से आपको कर लेना, नहीं भाई ऐसे नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। एडजस्टमेंट में आपको डेली प्रीमियम्स पे अलग अलग टाइप्स के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग यहाँ पे मार्केट, मतलब जैसे कि मार्केट को तो कुछ जीरो करना है, आपको ही पता है मेरे को भी पता है कि मार्केट को 3:20 से पहले जिसकी भी एक्सपायरी होगी उसके प्रीमियम्स को मार्केट को जीरो करना है, जीरो नहीं 0.005 करना है, 0.05 करना है, ठीक है। अब उसको 0.5 करना है, लेकिन उसके पीछे अलग अलग टाइप्स के पैटर्न होते हैं। अब देखो मार्केट किसी भी तरफ एग्रेसिव होके तो नहीं जा सकता। अगर मान लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे कॉल साइड की तरफ एग्रेसिव होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो पुट साइड के प्रीमियम से वो ऑलरेडी स्पाइक करना शुरू कर जाएंगे। तो मार्केट उसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है कि ऊपर नीचे करता है। अब उस ऊपर नीचे पे ही बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो अपन यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं और 2 दिन से कुछ अलग पैटर्न्स यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। जैसे कि अपन पहले क्या किया करते थे, अगर मैं आपको यहाँ पे ना बैंक निफ्टी के प्रीमियम चार्ट पे ले चलता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले अपन क्या करते थे कि जो मार्केट क्या करता था कि स्ट्रेंगल की वैल्यू को सेम करता था 250 पे और 300 पे। अब जिन लोगों को स्ट्रेंगल नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी मैं आपसे पूछूं कि भाई अभी मार्केट का स्ट्रेंगल वैल्यू क्या चल रहा है, तो स्ट्रेंगल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसकी मार्केट अभी 48,500 पे चल रहा है। तो 48,500 का जो कॉल और पुट है वो स्ट्रेंगल वैल्यू, मतलब स्ट्रेंगल, इसको स्ट्रेंगल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि मार्केट पहले क्या करता था कि 250 तक दोनों अपनी स्ट्रेंगल वैल्यू को सेम करता था, दोनों मतलब सेम करता था, और वहां से मार्केट फिर उसमें डिके शो कर करके आउट ऑफ द मनी को जीरो कर देता था। अभी 1-2 दिन से क्या शो करने को दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है कि स्ट्रेंगल पे गेम कर रहा है। स्ट्रेंगल पे क्या, अब जैसे कि स्ट्रेंगल पे तो कर रहा था, अब मार्केट शिफ्ट हो रहा है स्ट्रेडल्स पे। जैसे कि स्ट्रेडल्स क्या होते हैं, स्ट्रेडल्स मतलब अपोजिट साइड की, कि 48,600 का कॉल और 48,500 का पुट, यानी कि ऊपर नीचे का, मतलब समझ सकते हो आप, ऊपर नीचे से। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है कि इन दोनों को मार्केट सेम करता है और जो इन दो मनी है उनको कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं सेम करने की कोशिश करता है। और ऐसे ही शो करते करते मार्केट क्या करता है कि एक साइड को बहुत एग्रेसिवनेस की तरफ मतलब ले जाता है कि 1 रुपये 2 रुपये अगर आप यहाँ पे शो कर पा रहे हैं
हैं, तो ये जो कॉल साइड का प्रीमियम है इस हिसाब से इसको जीरो हो जाना चाहिए, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट चाहता तो इसको एकदम ईजिली इसको जीरो कर सकता था, लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूँ, और ये जो आप देख रहे हो ये 1 रुपए की प्रीमियम ने, ये जो पुट आप देख रहे हो ये 14-15 रुपए के पुट को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो अभी क्या मार्केट बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिवनेस की तरफ जाते हैं, और मतलब इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि मतलब आप ये मानो कि कल आपने अगर कल का वीडियो आपने देखा हो तो यहाँ पे मार्केट ने 30 रुपीज़ के, सॉरी 30 पैसे के प्रीमियम को मार्केट ने एडजस्ट कर दिया था 11 रुपए की प्रीमियम के साथ। तो समझ सकते हो यहाँ पे 1 रुपए की प्रीमियम ने यहाँ पे अराउंड अराउंड देखोगे तो 9-10 रुपए का प्रीमियम पूरा जीरो कर दिया, और इसमें अच्छा खासा गेन देखने को मिला था। तो अभी मैं आपको शो करूंगा वो चीज़ों को, लेकिन अभी प्रॉब्लम्स क्या हो रही है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ अभी प्रॉब्लम्स क्या हो रही है एडजस्टमेंट में, कि मैं फ्रिक्वेंटली एडजस्टमेंट ट्रेड ले रहा हूँ। फ्रिक्वेंटली मतलब कैसे, कि अगर मैं यहाँ पे अपनी ऑर्डर बुक आपको दिखाता हूँ तो मैं देखो फ्रिक्वेंटली मतलब धड़ 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 एकदम ठोक रहे हैं भाई, मतलब दबा के ऑर्डर पंच कर रहे हैं। अब इससे क्या है, देखो इससे दो चीज ये है कि भाई या एक तो मेरे को मतलब साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट हो रहा है, दूसरा नो इमोशन भाई, क्या कोई इमोशन तो है ही नहीं भाई, अपन ने दिमाग में डाल लिया हाँ भाई 5 रुपए 10 रुपए का ऐसा ले, लेकिन अगर उसको रियल टाइम में करने पे आएंगे ना तो भाई वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इस चीज़ को अपन नोट डाउन करेंगे, और जैसा अपन करते हैं कि भाई कि एक एडजस्टमेंट अपन टाइमिंग बना लेंगे कि एक एडजस्टमेंट अपन 3 बजे से 3 बजे के बीच में करेंगे, एक या दो, और एक एडजस्टमेंट अपन 2:50 पे करेंगे, यानी कि टोटल 3 एडजस्टमेंट करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई 3 क्यों करना है, 3 इसलिए करना है कि मतलब पूरा एडवांटेज अपन उठा पाए, कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने से मतलब मिस आउट ना हो। क्योंकि देखो यार एडजस्टमेंट जो है अभी मैं आपको शो करूंगा, जो एंडिंग के 3 ट्रेड्स है ना भाई उसमें अराउंड अराउंड 100% से भी ज़्यादा आरओई यहाँ पर अपन ने गेन किया था, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के बारे में बताएंगे, और रही बात मोमेंटम के बारे में, तो अभी अपन 1 मिनट के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई देखेंगे, और फिर धीरे धीरे करके मार्केट को शिफ्ट करेंगे अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और कैंडल की साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो यार अपन को ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगे कि भाई अपन को सब कुछ आता है, देखो ऐसा अगर होता तो भाई मैं तो फिर एकदम से बना रहा होता, बट देखो यार लेट मी क्या कि मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई धीरे धीरे करके आपको मार्केट में सीखना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप एकदम एग्रेसिवनेस के साथ जा रहे हो कि भाई आप लाए 10,000 और भाई डाल दिया और एक दिन में बना देना है, ना ना, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे, और टाइम की वैल्यू है भाई, समझना है, ठीक है ना, टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप ये समझ गए ना भाई, तो वो भाई ये समझो कि पूरा गेम तो ऐसे ही शॉर्ट आउट हो गया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके नॉलेज को ग्रेप करना है, क्योंकि अगर आप एकदम से जाओगे भाई वो उतना आपके माइंड में कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उसको ग्रैब कर पाओ, ठीक है ना। तो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को, और देखते हैं भाई क्या रहे आज के ट्रेड और क्या था उनके पीछे का लॉजिक, और मेरे से क्या क्या गलतियां हुई, ठीक है ना। सब कुछ डिस्कस करते हैं एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं कि 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, एंड अपने पिवट्स को ऑन कर लेंगे। और जो मैंने कल एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट किया था कैमरेला पिवट का, तो उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। उसमें क्या इंडिकेशन मेरे को मिल रहा था उसके बारे में भी एकदम आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, फटाफट चलते हैं निफ्टी के। अपन ने 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया, और ये देख के कुछ समझ में आ रहा है, ये देख के कोई पैटर्न याद आ रहा है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ पैटर्न्स को याद करना है, ठीक है ना। अगर आप मतलब देखो मार्केट में, अब आप कुछ लोग बोलेंगे भाई पैटर्न्स कैसे याद कर सकते हो, इतना बड़ा मार्केट है भाई, इतने दिनों चल रहा है, कैसे पैटर्न, भाई वो पैटर्न आपको धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे आप चार्ट्स को वॉच आउट करोगे, चार्ट्स को जैसे जैसे देखोगे, और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो पहली कैंडल क्या बनी थी, इंडिसेन, मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे समझा रहा हूँ। 1 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे, और उसको एकदम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। पहली कैंडल देखो कितनी मतलब है बड़ी बनती है, उसके अंदर ही देखो कैंडल्स होती हैं, और कैंडल जैसे ही इस कैंडल को ब्रेकआउट करती है, अपन इस ब्रेकआउट पे एंट्री करते थे, और अपन ने इतना टारगेट यहाँ पे मिला था, लेकिन ये टारगेट अपना इनफ नहीं था, तो अपन ने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट और या एसएल पे अपन ने बुक कर लिया था। फिर जब ये दोबारा ब्रेक करे थे तो अपन ने कल एंट्री किया था, और सेम कुछ ऐसे ही पैटर्न आज नहीं देखने को मिल रहा है कि एकदम बड़ी कैंडल बन गई, और बड़ी कैंडल ने देखो हाई और लो बना दिया, हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया पट्टे से अपन घुस गए, सेम सेटअप। पर जितना ज़्यादा आप मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड करोगे कि भाई ये चीज़ देखना है, वो चीज़ देखना है, ये इंडिकेटर देखना है, यहाँ पे आपको कोई इंडिकेटर दिख रहा है, मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कोई इंडिकेटर दिख रहा है आपको? भाई देखने की जरूरत ही नहीं है यार, इंडिकेटर आपको कोई हेल्प नहीं करता कि भाई क्या करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो दो तरह के इंडिकेटर है, एक है लैगिंग इंडिकेटर
और एक है लीडिंग इंडिकेटर। अब लैगिंग क्या है भाई, लैगिंग जो वैल्यू के साथ काम करते हैं, मतलब कि प्राइस मूवमेंट हो रहा है, प्राइस के मूवमेंट के साथ यहाँ पे मतलब वो अपना रिएक्शन देते हैं, लाइक MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, और मतलब बहुत सारे। लीडिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर में अपना पिवट्स आते हैं, जो आपको पहले ही शो कर देंगे आपके लेवल्स, मतलब कि आपके आज के सपोर्ट्स, आपके रजिस्टर। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट रजिस्टर मतलब सपोर्ट पे आए बाय कर लो, रजिस्टर में आए से इतना सिंपल होता है भाई, तो हर कोई उसी को लगा के कर लेता है ना। तो इतना सिंपल नहीं है, उसमें भी चीजें देखनी होती है। क्या देखना होता है वो आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे पिवट्स को ऑन करते हैं, और बैंक निफ्टी में भी अपन यहाँ पे पिवट्स ऑन करते हैं। और जो ट्रेड था वो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनाया था। अब बैंक निफ्टी में ही ट्रेड क्यों बनाया था, तो भाई जैसा कि मैं आपको हमेशा इतने दिनों से भाई समझाता आ रहा हूँ कि भाई आपको क्या करना है। आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट आपका क्या काम होता है, आपके स्टार्टिंग के 10 मिनट आपको ऑब्जर्व करना है कौन सा इंडेक्स यहाँ पे बुलिशनेस शो कर रहा है, कौन सा इंडेक्स यहाँ पे बियरिशनेस शो कर रहा है, कौन सा इंडेक्स यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और कौन सा इंडेक्स यहाँ पे साइडवेसनेस शो कर रहा है। तो अगर देखें तो पहली कैंडल में बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थी, नो डाउट, कोई कोई इसमें भाई उसमें मतलब क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि भाई कोई उसमें वो मतलब मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन कोई इसमें मतलब वो आ, छोड़ो, ठीक है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मतलब पहले घंटे में स्ट्रेंथ रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे वॉच आउट करो तो यहाँ पे मार्केट हल्के से साइडवेज हो जाते हैं, ठीक है। हल्के से नहीं, साइडवेज हो जाते हैं, ठीक है। साइडवेज हो जाते हैं। वही अगर अपन निफ्टी देखते तो निफ्टी ऊपर जाते हैं। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है, 10 मिनट देख के क्या समझ में आ रहा है कि भाई एक चीज तो समझ में आ रही है कि जो निफ्टी है वो अपने S2 पे ना लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, और अपने आप को मार्केट में जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वही अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी वही कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, बायर्स और सेलर्स एक ही रेंज में यहाँ पे वो हो रहे हैं, ठीक है। अब आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक चीज समझने वाली क्या है कि भाई अपन को एकदम मतलब क्या कहते हैं एकदम परफेक्ट एंट्री चाहिए। अगर परफेक्ट एंट्री नहीं हुई तो एसएल कटना भाई तय है, क्योंकि अपना क्या भाई अपना 20 रुपए का एसएल होता है भाई। तो 20 रुपए का एसएल मार्केट को ट्रिगर करने में कुछ भी ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि देखो यार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 10 20 30 रुपए के एसएल से यार। वो बैंकर 100 100 रुपए के एसएल एक कैंडल में ठोक देता है। तो ये चीजें समझनी होगी आपको। देखो मैं अपने एसएल अगर किसी को बताऊं ना कि भाई मैं निफ्टी में 6 रुपीज का एसएल लेता हूँ और बैंक निफ्टी में 20 रुपीज का एसएल लेता हूँ, भाई लोगों को ना लोग शॉक हो सकते हैं भाई। क्योंकि देखो इतने एसएल पे आप तभी काम कर पाओगे जब आपको एकदम एग्जैक्ट एंट्री पता हो। आपके देखो आपको क्या मालूम है कि ऑप्शन बाइंग क्या है भाई। ऑप्शन बाइंग ये चीज है, आपने अगर एंट्री करी तो मार्केट को वहां से चलना है। अगर मार्केट साइडवेज भी हुए तो भी आपका एसएल कटेगा। यानी कि अपने अगेंस्ट में क्या काम कर रहा है, अपने अगेंस्ट में टाइम काम कर रहा है, जिसको आप लोग थीटा भी कहते हो। थीटा डिके, भाई जो डिके है वो डिके काम कर रहा है, प्रीमियम धीरे धीरे करके डिकेस हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज आपको समझनी होगी। और अपन तो है ही भाई स्नाइपर। तो अभी देखो अभी अपन समझने की कोशिश करते हैं कि एंट्री मैंने कहाँ बनाई थी, ठीक है। अब अगर अपन देखते हैं तो मार्केट क्या कर रहे हैं, अगर आपने देखा तो मार्केट S2 पे ओपन होते हैं, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे मंथली हाईस पे मार्केट ओपन होते हैं। वहीं अगर अपन यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी ओपन करते हैं तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे S2 पे ओपन होते हैं। और अराउंड अराउंड पहली कैंडल पे मार्केट यहाँ पे क्या करते हैं, अपने गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं और ऑलमोस्ट कर भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं तो मार्केट में कोई फॉलो थ्रू नहीं था, कोई फॉलो थ्रू एक्शन नहीं था, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। तो मार्केट वही देखो कंसोलिडेट करते हैं। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, पहले अपन को S1 और S2 का 50% का लेवल यहाँ पे मार्कआउट करना है, ठीक है। अपन ने S1 और S2 का लेवल मार्कआउट डाउन किया, एंड उसी के बाद अगर अपन निफ्टी में भी करते हैं तो अगर अपन निफ्टी में भी इस लेवल को एक सेकंड, ठीक है। तो अभी अपन इसका लेवल यहाँ पे मार्क करते हैं। तो अपन ने लेवल मार्क डाउन किया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 10 मिनट अपन को ऑब्जर्व करना है। तो अगर अपन देखते हैं देखो 25 यहाँ पे हो रहा है। 25 पे आपको क्या कंफर्मेशन मिल रही है कि भाई अगर मार्केट सच में जाना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो करें, तो कुछ तो शो करें, तब तो अपन यहाँ पे करें। क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद ऐसा तो नहीं कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट सडन भागना शुरू कर देंगे। थोड़ा स्ट्रेंथ शो करे मार्केट तो अपन यहाँ पे मतलब पुट साइड की तरफ जाए। तो ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। अब ऐसा कुछ था नहीं तो अब करना क्या है, अब अपन को वेट करना है मार्केट इन दोनों जोन के अंदर, इन दोनों जोन के अंदर।
अब मार्केट देखो पहला कंफर्मेशन यहाँ देता है, लेकिन देखो अगर देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया। नो डाउट आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अपन कंफर्मेशन के साथ जा रहे हैं कि लो ब्रेक हो तब भी अपन एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो अपन ने इसी कैंडल पे एंट्री कर ली। कौन सी कैंडल पे? 9:45 वाली कैंडल पे। 9:45 जैसी क्लोज हुई, अभी मैं आपको शो करूंगा ये जो छोटी सी आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है ये वाली 9:46 वाली, इस 9:46 की कैंडल ने भाई मेरी एंट्री के बाद मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एसएल ले लिया था भाई। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर चला जाता ना भाई, मेरा एसएल कटना तय था भाई। लेकिन वो बढ़िया रहा कि अपना मतलब एकदम एक्यूरेट एंट्री हुई। अगर एंट्री यहाँ कर लेते तो नो डाउट भाई ये एसएल पक्का जाना था और फिर दोबारा एंट्री करनी पड़ती। तो इसको आप लक कह सकते हैं भाई। और 5 मिनट के चार्ट पे अभी शो करूंगा मैं आपको कैसे लक यार, ठीक है। तो अगर अब हम निफ्टी को वॉच आउट करते हैं, ठीक है, निफ्टी वॉच आउट करते हैं तो भाई अपना कंफर्मेशन कहाँ आता है? अपना कंफर्मेशन आता है 9:45 पे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हम तो निफ्टी में भी कंफर्मेशन मिलेगा तभी जाएंगे, ठीक है भाई, आपका भी देखते हैं। तो 9:45 वाला कैंडल कौन सा है? 9:45 वाला कैंडल है ये। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ तो 50% का लेवल ही ब्रेक नहीं हुआ है और यहाँ तो इतने सारे जोन है, तो यहाँ हम एंट्री क्यों करें? देखो, आपका कन्विक्शन एकदम सही है भाई, आप एकदम सही सोच रहे हो भाई। पहले जब मतलब मैंने पिबिट्स को स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था और जब मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया करता था, तो मैं यहाँ एंट्री नहीं किया करता था। मैं एंट्री कहाँ किया करता था? या तो मैं इस कैंडल पे एंट्री किया करता था या थोड़े से पुल बैक्स पे एंट्री। जब मेरे को मालूम चला कि भाई मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स भी करते हैं, तो मैं फिर पुल बैक्स पे एंट्री करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अब काफ़ी बंदे कन्फेक्शन बोलेंगे भाई वहाँ तो हम एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन देखो जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे जैसे आप मार्केट में अपने टाइम देंगे, मार्केट को सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपको प्राइस खुद ब खुद आपको शो करना शुरू कर देगा। अब देखते हैं, मेरे हिसाब से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने एंट्री करी है और मैं आपको एक बार अपनी एंट्री दिखा देता हूँ। 9:45, ठीक है ना। तो लेट मी क्लियर। हाँ तो ठीक है, मार्केट देखो नीचे आए हैं, नीचे आए हैं, इसका मतलब ये वाला प्रीमियम आई थिंक मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट होगा। ये कुछ ज़्यादा ही सस्ता है यार। 30 रुपीज़ नहीं, कम से कम यार 40-50 रुपीज़ तो होना चाहिए ना यार। ठीक है चलो इसी में देखते हैं। लेकिन मैंने इसको अलग में देखा था, लेकिन मैं आपको इसमें शो करता हूँ। चलिए, तो अपनी एंट्री कहाँ हुई थी? अपनी एंट्री हुई थी 9:45 वाली कैंडल पे। जब ये इसके नीचे आना शुरू करेगा तो मैं सोचा चलो एक यार एक एसएल रखते हैं अपन, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखते हैं अपन ने सोचा कि ये जो हाई लगा है इसका हाई के मैंने ऊपर रखा था, 5 मिनट की जो कैंडल था उसके विक के ऊपर रखा था मैंने, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो 9:45 पे मैंने एंट्री करी। तो 9:45 वाली अगर आप कैंडल देखोगे 9:45, तो वो 45 वाली कैंडल कौन सी है? ये वाली 45 कैंडल है, ये 45 की क्लोजिंग है ये। तो अगर मान लेते हैं इनकेस अपन ने 40 रुपये पे एंट्री करी, ठीक है, 40 रुपये पे अपनी एंट्री हुई, तो अपना एसएल क्या होगा? अपना एसएल भाई सिंपल सा भाई, अपन बैंक निफ्टी में 20 रुपीज़ का एसएल रखते हैं। तो 20 रुपीज़ का एसएल क्या होगा? 20 रुपीज़ का एसएल ये होगा। अब आप 40 रुपये की प्रीमियम खरीद रहे हो तो इस एसएल को छोटा भी कर सकते हो, आप 15 रुपये पे रख सकते हैं। हाँ, जब 40 रुपये के नीचे है भाई एक्सपायरी के दिन 15 रुपये भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भाई इतना छोटा आप करो यार। ये मेरे हिसाब से गलत है भाई, ठीक है ना। तो अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट भाई मिनिमम टारगेट अपना 30 रुपये है। मिनिमम टारगेट अपना 30 रुपये है। और लेकिन अगर देखें तो 30 रुपये अपना इसी इसी वाली कैंडल में हिट हो जाता है, 10:07 वाली। तो 10:07 वाली कैंडल ये। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने भाई S1 ब्रेक किया है, तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकते हैं। लेकिन देखो अगर 15 रुपये के एसएल पे आपको 1:2 का टारगेट मिल रहा है 15 रुपये के एसएल पे, तो दैट्स इनफ भाई। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे एग्जिट आपको मारना चाहिए। लेकिन अगर मतलब कि जैसे 20 रुपये का एसएल रखा तो आप 40 पॉइंट्स का भी वेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 40 पॉइंट का बैट नहीं कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे 40 पॉइंट्स का भी टारगेट देते हैं। लेकिन अगर अपन देखते हैं तो अपनी पहली एंट्री एकदम परफेक्ट होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हम तो कन्वेक्शन पे जाएंगे, हम तो एकदम प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगा तभी एंट्री करेंगे, ठीक है भाई। चलो आपकी प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो अपन को जो मतलब 10:06 वाली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, 10 मिनट की 6 मिनट वाली, तो ये कैंडल है भाई। अब यहाँ तो एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि भाई देखो यहाँ पे बहुत कम छोटा सा टारगेट बचा है। तो यहाँ तो भाई एकदम मतलब कोई कन्वेक्शन ही नहीं मिल रहा कि भाई यहाँ एंट्री करी जाए। तो जब मार्केट देखो यहाँ पे रिट्रेस करते हैं 10-10 वाली, 10-9 10-10 वाली कैंडल देखो, 10
9 और 10 वाली। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट देखो रजिस्टर लेंगे निफ्टी के वजह से, तो यहाँ पे अपन एक एंट्री कर सकते हैं कहाँ पे, 10-9 पे या 10-10 पे। 10-9 10-10 पे एंट्री करते हैं तो अपना टारगेट क्या होगा, टारगेट अगर डिसाइड करते हैं तो भाई तो मंथली सीपीआर तो पहला टारगेट बनना चाहिए। तो अगर 10-9 पे एंट्री करते हैं, एसएल क्या होगा, एसएल इसी कैंडल के ऊपर रख दो भाई, 50 रुपए का या 20 रुपए का एसएल। उसी हिसाब से अगर टारगेट देखते हो तो टारगेट भी भाई अच्छा खासा मिल रहा है यार, 85 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, तो क्यों क्यों ना जाया जाए भाई। तो अगर भाई प्रॉपर कंफर्मेशन का अगर कोई वेट करके एंट्री करता है कितने बजे, 10-10 पे, तो हाँ अब अपन देखते हैं भाई कोई 10-10 पे या 10-9 पे अगर कोई वेट करता है। आ, ये है भाई अपना कौन सा, 10-9, ये 10-9 है, ये 10-10 है। ठीक है, ये दोनों कैंडल है भाई, एक है 58 रुपये और एक है भाई यहाँ पे 62 रुपये, 63 रुपये। तो अपन कहते हैं कि मान लेते हैं अपन ने बीच में एंट्री करी, इन दोनों के बीच में मिडल पे अपन ने एंट्री करी, अपन ने 61 रुपीज़ पे एंट्री कर ली भाई। ठीक है, 61 रुपीज़ पे एंट्री, 61 रुपीज़ पे एंट्री, 20 रुपये का एसएल और टारगेट कितना, 40 रुपये का। 61 रुपीज़ पे एंट्री, 40 रुपये का टारगेट अपन ने सेट किया, तो 40 रुपये के टारगेट ये, 20 रुपये का एसएल, क्या 20 रुपये का एसएल, मस्त सीपीआर। लो भाई 40 रुपये का टारगेट फिर डन हो गया। लेकिन अपन को कहाँ तक, अपन को यहाँ तक नहीं जाना भाई। अब को कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ तक बैठोगे, नहीं बैठेंगे भाई। मार्केट जब इसी कैंडल पे अपन बुक करना शुरू कर देंगे, कौन सी कैंडल पे, यही वाली कैंडल पे, 9-19 वाली पे या 9-22 वाली पे, 9-19 और 9-22 पे बुक करना शुरू कर दो भाई। तो ये तो 17 है भाई, ये 19 है और ये 20 है। तो अगर देखा जाए तो भाई अपन को यहाँ पे 1:1 का टारगेट तो भाई एकदम मस्त मिल रहा है, तो 1:1 पे बुक कर सकते हैं। अगर देखो यार फॉलो थ्रू मिल रहा है तो मैं तो कहता हूँ कि भाई आप एंट्री करो यार, या कम से कम 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ तक तो वेट करो। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ही कैंडल ग्रीन बनी है, उसके बाद देखो मार्केट कोशिश जरूर कर रहे हैं पूरे जाने की, समझ रहे हो। तो आप यहाँ तक एटलीस्ट तो जा सकते हो भाई, कहाँ तक, यहाँ तक 9-24 तक, 9-24 तक तो हमें 24 तक तो जाने को बोलूँगा भाई, 24 यही वाला। तो ये एंट्री एक बन सकती है, ठीक है, एक प्रॉपर एंट्री बन सकती है। कौन सी एंट्री बनेगी, यहाँ कहीं। और आप इसी में ट्रेड बनाओगे, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में ट्रेड नहीं बनाओगे, समझ रहे हो, निफ्टी में ट्रेड नहीं बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बाद देखो मार्केट फुल रेंज में थे। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई आपको कैसे पता है कि मार्केट रेंज में। तो भाई देखो यार, सिंपल सा कन्वेक्शन की बात सोचो, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि कभी भी अपन को, मैंने कल के वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था और आज के वीडियो में बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट मान लो किसी ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, अगर मार्केट ने पुल बैक दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट मतलब ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट पुल बैक दिया है और पुल बैक के बाद अगर देखो, अगर मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करना चाह रहे हैं तो मार्केट एक लोज बनाएंगे और फिर रिवर्स करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस लो को निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने अभी ट्रेंड चेंज नहीं किया है। देखो पहले पुल बैक पे अपन को भरोसा करना नहीं है, मार्केट देखो दोबारा नीचे आ गए, फिर आप देखो कि मार्केट इसने हाई नहीं निकाल पाए, तो उसी एक मार्केट ने रेंज बना दी, उसी उसी रेंज में मार्केट पूरे दिन घूमते रहे। वहीं अगर अपन निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम सिनेरियो यही देखने को मिल रहा है। तो वहां तो अपन ने फिर ये ट्रेड बनने के बाद अपन ने मार्केट को स्किप कर दिया। अब इसके बाद ना कॉल साइड की तरफ जाया जा सकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो निफ्टी यहाँ पे कन्विक्शन दे देगा भाई। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं तो जब ये रेंज ब्रेकआउट हो रही है तब आप एक छोटा सा मतलब रिग से लेके जा सकते हैं। बट देखो रेंज ब्रेकआउट पे मैं कभी भरोसा करता नहीं हूँ, क्योंकि देखो यार रेंज ब्रेकआउट भाई पागल बनाने की चीज़ है और ये इसमें बहुत सॉलिड तरीके से मार्केट पागल बनाता है भाई। ठीक है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको समझाया कि भाई कैसे ट्रेड बन सकता था। उसके बाद देखो मार्केट फुल साइडवेज थे, उसमें कोई ट्रेड बन नहीं सकता था। इसमें अपन एडजस्टमेंट करते हैं तो मतलब उसमें अपन कोई प्राइस एक्शन नोट करते नहीं है। ठीक है, और अगर निफ्टी की बात करो तो निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। देखो पुट साइड में ये था, इसके बाद देखो मार्केट एक बॉक्स में रहते हैं, बॉक्स के बाद ये देखो ट्रेड आप बना सकते हो भाई, है कोई प्रो ट्रेडर भाई वो बनाए भाई, अपन तो नहीं बना सकते। अगर आपको इतना बड़ा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है तो मेरा मेरा तो यही कहना है कि भाई आराम से बैठो, क्या भाई क्या जल्दी है, समझ रहे हो। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, पिवट को ऑफ करते हैं। अब अपन ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मैंने प्रोजेक्शन मॉर्निंग में वॉच आउट किया था, ऐसा क्या प्रोजेक्शन मैंने वॉच आउट किया था जिस पे मैंने यहाँ पे, जिसके कन्विक्शन पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, ठीक है, वो मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ठीक है,
मार्केट क्या होता है कि कल एक कॉन्ट्रैक्शन फेज में थे, कह सकते हैं भाई एक कॉन्ट्रैक्शन फेज में थे, मतलब मोमेंटम नहीं था, कह सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्शन फेज है, लेकिन प्रॉपर भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, मार्केट मूव करे हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करते हैं, आज गैप डाउन ओपन होते हैं। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर आप देखते हैं पहली कैंडल पूरा अटेम्प्ट करती है, मतलब बायर्स जो थे पूरा यहाँ पे अग्रेसिव हो गए जाते हैं और मार्केट को 49,000 तक ले जाते हैं। और आपको पता है कि भाई 49,000 भाई एक साइकोलॉजिकल नंबर है और कल की यहाँ पे क्लोजिंग भी थी। तो इसके बाद देखो, अगर मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज कर जाते और मार्केट यहाँ वेट करते और देन ब्रेकआउट करते, तो अपन समझ जाते कि हाँ भाई बायर्स आर स्ट्रॉन्ग्स। बट यहाँ पे और मान लो चलो इन केस अगर ये बिग बना के मार्केट वेट भी कर रहे हैं, तो भी मार्केट में एक कंफर्मेशन मिलना चाहिए ना। अब देखो, बायर्स ने अटेम्प्ट तो किया, बायर्स जो थे भाई वो एग्रेसिवनेस के साथ गए, मार्केट को ने बायर्स ने जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बायर ने अटेम्प्ट किया, लेकिन वो फेल हो गए। अब मेरे को कैसे मालूम कि वो फेल हो गए, तो ये जो डंडी आप देख रहे हो इसको बोलते हैं विक। और ये जो विक यहाँ पे क्या शो कर रही है कि जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े से वीकनेस यहाँ पे दिखाई है। उसके बाद अगर देखते हैं तो भाई मार्केट ने फॉलो थ्रू दिया, ठीक है, दैट्स अ गुड सिनेरियो। बट अपन को क्या देखना है कि भाई अभी हाइस तो बहुत दूर है भाई, मार्केट कुछ प्राइजेक्शन बनाए, एक नीचे डिप मालाए एंड देन भाई निकाले तो अपन जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो अगली ही कैंडल देखो, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है जो पूरे ग्रीन कैंडल को पूरा क्या कर लेती है, अपने अंदर भाई वो कर लेती है भाई, एंगल्प कर लेती है। अगली कैंडल पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर अटेम्प्ट किया कि भाई चलो एक बार फिर बायर्स ने अटेम्प्ट किया, लेकिन देखो सेलर फिर डोमिनेट करे। और सेलर ने डोमिनेट किया तो ये तो समझ में आया कि भाई जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं और मतलब कि वो मार्केट को अब ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। और वहीं पे अगर आप देखो तो अगले कैंडल ने देखो इनका लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ पे देखो डोजी खत्म हो गई। अब डोजी खत्म हो गई तो इसका मतलब ये था कि अपन यहाँ पे मतलब यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता था, नो डाउट। यहाँ पे जैसे ही इसका लो ब्रेक हो रहा है तो अपन यहाँ पे घुस सकते थे, लेकिन मैंने और भी कन्विक्शन का वेट किया, मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेट किया जाए, थोड़ा सा अपन वेट करते हैं और देखते हैं भाई क्या सच में मार्केट यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगला कैंडल जैसे ये रेड वाला कैंडल यानी कि देखो 9:45 पे जो अपनी एंट्री थी, जैसे इसका लो ब्रेक कर रही थी तो अपन ने 9:45 की कैंडल पे एंटर हो गए। अब उसके बाद देखो जैसे यहाँ पे एंटर हुए, मार्केट ने देखो लो के आसपास एक हैमर बनाया, हैमर के पास फॉलो थ्रू मिला। तो काफी सारे बंदे देखो यहाँ पे क्या हो गए कि भाई और भाई बायर्स और मतलब जो क्या कहते हैं मार्केट अब तो ऊपर ही जाएगा, अब तो मतलब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट आ गया बायर्स को यहाँ पे मतलब हैमर कैंडल आए, हैमर कैंडल आए। देखो यार, आपको ना हैमर कैंडल की इंपॉर्टेंस समझनी होगी। हैमर कैंडल ऐसा नहीं कि कहीं भी दिखे और आपको बस घुस जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैमर कैंडल आपको कहीं एक अच्छे कन्विक्शन पॉइंट पे दिख रही है ना भाई, तब आप कह सकते हो कि भाई हाँ। जैसे कि देखो मैं आपको हैमर कैंडल का भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ ये देख लो भाई, हैमर कैंडल है, हैमर के बाद फॉलो थ्रू आया, थोड़ा सा मार्केट ने वेट किया, वेट करने के बाद जैसे आई निकाला अपन ने यहाँ पे एंट्री करी थी, याद है वाला दिन। तो बस मतलब सही जगह पे भी आना चाहिए हैमर। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी हैमर आया और आपको बस हैमर देख के घुस जाना, अरे भाई हैमर हैमर हैमर। ना ना भाई, ऐसे नहीं घुसना यार, ठीक है। उसके बाद अपन ने एंट्री करी, कहाँ तक का टारगेट बन सकता था, यहाँ तक का टारगेट। अब जो मैंने कैमरेला आपको बताया था कल, एक कॉन्सेप्ट मैंने बोला था कि कैमरेला पिवट का, ठीक है। तो मार्केट क्या करते हैं कि भाई डायरेक्ट यहीं पे ओपन हो जाते हैं। S3 का लेवल ये मैंने अभी एक नया लेवल यहाँ पे ये मैंने एक टारगेट फाइंड आउट करने के लिए S5 ड्रॉ किया था, लेकिन उसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मार्केट देखो अटेम्प्ट करते हैं और मार्केट अटेम्प्ट करने के बाद इसके नीचे आ जाते हैं। भाई ये तो पहली शो कर जाता है कि भाई देखो ये S4 के ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं, तो भाई मार्केट कहीं ना कहीं अपना बायर से जो अपना इंटरेस्ट यहाँ पे खो रहे हैं। वहीं पे अगर अपन देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे S1 पे रजिस्टर लेना शुरू कर देता है। तो बस भाई यहाँ पे सिंपल से लॉजिक के साथ अपन ने, सिंपल साइकोलॉजी के साथ अपन ने यहाँ पे एंट्री करा और अच्छा खासा अपन को यहाँ पे मिला। उसके बाद अगर देखो तो पहला पुल बैक आया, कुछ लोग बोलेंगे भाई ये पुल बैक आया है, ये पुल बैक आया, रिट्रेसमेंट भी हो गया है, ठीक है भाई, हाई निकाले ना तो एंट्री कर लेंगे। देन देखो, तो मैंने इस जोन का इस वीक को मिला के एक जोन बना दिया, मार्केट जोन में घूमता रहा, यहाँ ब्रेकआउट आया, एक रिट्रेसमेंट आया, यहाँ एंट्री कर सकते थे लेकिन टारगेट बहुत छोटा था तो अपन ने उस पर ध्यान दिया नहीं। वहीं अगर अपन निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या अपन को प्राइजेक्शन शो होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो निफ्टी में अगर अपन देखते हैं, पहले कैमरेला दिखाते हैं। कैमरेला अगर आप देखोगे S4 देखो क्या मस्त, क्या मस्त यहाँ पे देखो प्राइजेक्शन बन रहा है।
मार्केट ने देखो ये कैंडल क्या है, इसको आप कह सकते हो हल्का सा बियरनेस है, या इसको आप डोजी भी कह सकते हैं, मान लो भाई डोजी, ठीक है। चलो, मार्केट ने डोजी बनाया, एक मतलब देखो बुलिश एंगल्फिंग आई, इसको आप क्या बोलते हो, इसको कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। पूरा देखो नीचे भी छोटी सी विक, ऊपर कोई विक नहीं है, तो बायर्स आर स्ट्रांग। नीचे छोटी सी विक का मतलब क्या है कि प्राइस ने रिजेक्ट किया नीचे और बायर्स आर स्ट्रांग। बायर अगर स्ट्रांग है तो ये कैंडल ऐसी क्यों बनी, सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि भाई सेलर ने इंटरेस्ट दिखाया लेकिन सेलर्स यहाँ पे फेल हो गए, ठीक है। अभी सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, अभी सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। पहली कैंडल क्या बनी, रेड कैंडल। क्या मतलब इसको मान लो कि चलो इसको अपन कुछ नहीं करते, इसको अपन डोजी कंसिडर करते हैं, मतलब कोई कन्वेक्शन नहीं। अगला कैंडल देखो मार्केट कैसे ट्रैप करता है ना, वो समझने की कोशिश करो। लेवल्स को भी हटा दो भाई, लेवल्स भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, लेवल्स देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन देखो, ठीक है। पहला डोजी है, ठीक है, हटा दो। अगला देखो मार्केट ने बुलिशनेस दिखाया, लोगों ने इस कैंडल पे भी बाइंग करी होगी, लेकिन नो डाउट कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेलर ने अटेम्प्ट किया लेकिन सेलर देखो यहाँ पे लिटिल बिट फेल हुए, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ शो करी, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रेंथ शो करी, मार्केट ने यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या किया, अगली कैंडल का हाई निकाला। काफी ज्यादा बंदों को यहाँ पे कन्विक्शन हो गया कि भाई और भाई यहाँ तो हो गया, खेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने अगली कैंडल पे देखो फॉलो थ्रू भी दिया। मार्केट पहले क्या ग्रीन कैंडल बना रहा था, मार्केट ने हाई से निकाला और क्लोजिंग कैसे कर दी, रेड। फंस गए बाहर यहाँ पे, मतलब जिन लोगों ने बाइंग करी वो फंस गए ना। अब कि जो बंदे यहाँ पे पहली कैंडल का हाई और लो देख के एंट्री करते हैं वो लोग तो फंस गए ना, जिनने भी यहाँ पे एंट्री करी होगी। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पुल बैक एंड ये देखो भाई प्रॉपर प्राइस एक्शन बन रहा है, ऐसे नहीं थोड़ी कह सकते हो आप। यहाँ पे लोग फंस गए और जैसे ही लोग फंसे ये कैंडल बनाई है, इसी कैंडल पे एंट्री करनी है। लेकिन मैंने थोड़ा लेट किया, मैंने ये रेड वाली कैंडल है जैसे इन तीनों का लो निकाला तो मैंने यहाँ एंट्री करी। देन मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गए। उसके बाद देखोगे तो उसके बाद देखो यहाँ पे पहला पुल बैक आया। मैंने आपको हमेशा समझाया कि आपको पहले पुल बैक पे कभी भी भरोसा नहीं करना है। पहला पुल बैक कभी भी ट्रेंड को रिवर्स नहीं करेगा। आपको अगर ये लग रहा है कि मेरे मेरे से मार्केट का मूव छूट जाएगा, अरे भाई यहीं से मार्केट शूट कर जाएगा, तो देखो यार वो कुछ जोन्स होते हैं जहां से मार्केट एकदम सडन रिवर्स करते हैं, लेकिन वहां पे भी मार्केट कुछ पैटर्न्स बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि एकदम टप से यहाँ पे सीधा मार दिया भाई रिवर्सल, नहीं भाई। तो ये चीज आपको शो करनी है, ठीक है। तो पहले रिवर्सल पे अपन भरोसा नहीं करते, मार्केट नीचे आया तो लो ब्रेक कर देते तो भाई कोई कॉन्फ्लेशन पॉइंट नहीं। फिर देखो फिर कोशिश करते हैं, फिर एक जोन में फंस जाते हैं, फिर जब ये जोन के बाहर निकलते हैं तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ जाती है। तो भाई कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा भाई बुलिश पैटर्न्स बन रहे थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन एक जा सकते हैं। लेकिन नो डाउट इन चीजों को देखो यार, मैं एक चीज हमेशा याद रखो, मार्केट में आप प्रिडिक्शन करने नहीं आए हैं, ना अपने ओपिनियन देने आए हैं, और ना मार्केट आपके ओपिनियन को कुछ मानता भी है। मार्केट अपनी पे आया ना भाई, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके ओपिनियन, मैंने कल भी वीडियो बोला था, अपने ओपिनियन अपने जेब में रखो। मार्केट का सिंपल सा यही कहना है भाई, अगर आप गलत है ऐसा लीजिए, खत्म कीजिए। गलत क्यों है बस इतना देखिए, और अगर वो गलती है भाई तो नेक्स्ट टाइम वो गलती सही होनी चाहिए, बस इतना आपको सीखना है और कुछ भी नहीं सीखना भाई। मैं तो कहता हूँ अगर आपने इतना इतना भी सीख लिया ना भाई, इनफ इनफ इनफ, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये यही मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में सीखा और कुछ भी नहीं सीखा है। ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन बार बैठ के प्रिडिक्शन ठोकते रहना है कि ये होगा ये होगा, मेरे को सब मालूम है। अरे कहीं भाई कद्दू मालूम नहीं, मेरे को भी ऐसा ही डर लगता है अभी भी कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगले दिन सुबह क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा ना भाई। तो ये चीजें समझनी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे अराउंड अराउंड बैंक निफ्टी में था क्या वो, नहीं, निफ्टी में अगर देखोगे तो अराउंड अराउंड यहाँ पे डबल टॉप जैसा कुछ पैटर्न दिख रहा है। देखो मार्केट ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया, एक पुल बैक था, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर सकते लेकिन कंटिन्यू नहीं किया। मार्केट ने ये किया, फिर एक डबल टॉप जैसा कुछ पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या चीज समझ में आ रही है कि मार्केट यहाँ से प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि बायर्स अटेम्प्ट तो कर रहे हैं ऊपर जाने की, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ सप्लाई जोन है भाई, जो मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है भाई। ये चीज आपको छोटी छोटी कॉन्फ्लेक्शन पॉइंट के साथ समझ में आने लगेगी। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को एकदम से यार सब कुछ आ रहा है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी काफी सारी चीजें जो अभी अपन को सीखनी है। तो मोमेंटम ट्रेड्स मैंने आपको शो कर दी कि यहाँ पे एक मतलब प्राइजेक्शन के हिसाब से ये एक ट्रेड बन सकती थी, उसके बाद ये साइडवेज था और इतना अपन देखते भी नहीं, फिर अपन 2 बजे अपना एडजस्टमेंट करते हैं। वही मैंने बैंक निफ्टी में भी आपको शो कर दिया, ठीक है। तो मोमेंटम ट्रेड्स के बारे में अपन ने सब कुछ कंफर्मेशन ले ली।
अब अपन क्या करते हैं कि अपन बैंक निफ्टी का यहाँ पे ऑप्शन चेन खोलते हैं एंड मैं इसको बड़े पेज पे ले आता हूँ। ठीक है, अब अपन अपने ऑर्डर बुक पे चलते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा भाई ऑर्डर फील्ड क्या है, ये चीज़ें मैं आपको भी शो करूंगा। लेट मी शो इट, बहुत जल्दी शो करेंगे। ठीक है, हाँ तो पहला एडजस्टमेंट अपन ने कहाँ बनाया था, 2:28 पे बनाया था। कितने बनाया था, 30 रुपए की प्रीमियम पे, और उसी को ऐड ऑन किया था 25 रुपए पे। ये मैं थोड़ा सा अर्ली मतलब प्राइस अर्ली आप कह सकते हैं कि अर्ली एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें फेल भी होते हैं कभी कभार, लेकिन अगर आप यहाँ पे सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फ्लिक्शन पॉइंट कह सकते हैं, कन्विक्शन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन नो डाउट इन सारी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके इन अटेम्प्ट को भी अपन कोशिश करेंगे शॉर्ट डाउन करने की। ठीक है ना, तो अभी क्या है ना कि मैं एकदम प्रॉपर तरीके से अपन नोट डाउन करेंगे एंड अपन कंफर्मेशन के साथ देखेंगे। देखो यार, वीडियो लंबी होती है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वॉच आउट ना करो। अगर आपको समझना है भाई तो आप वॉच आउट कर सकते हैं, अन्यथा आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो 2:48 पे अपन ने पहला एडजस्टमेंट बनाया था 48,600 के कॉल में, जो अपन ने बनाया था 31 रुपए के समथिंग समथिंग, उसको एड ऑन किया था 25 रुपए पे। ठीक है, कॉल में बनाया था कितने बजे, 2:28 और 2:31। तो 48,600 अगर देखते हैं, 48,600, तो पहला अपन ने किया था कितने पे, 2:28। 2:28 पे एंट्री दी 31 रुपए पे। ठीक है, 31 रुपए पे एंट्री दी, फिर अपन ने उसको और ऐड ऑन किया कितने पे, 25 रुपए पे। 25 रुपए पे और ऐड ऑन किया, 31 रुपए पे एंट्री करी, 25 रुपए पे और ऐड ऑन किया, और मार्केट कहाँ तक गए थे, मार्केट अराउंड अराउंड 35 रुपए तक गए थे। कह सकते हो भाई 37 रुपए तक गए थे। यानी कि 25 रुपए के हिसाब से, जो 25 रुपए पे अगर एंट्री होती तो उस हिसाब से एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा था। लेकिन वो अपन ने लिया नहीं, अपन को दोनों के हिसाब से लेना था। कि जो अपन ने ये 31 वाला किया, तो मैं सोची 40 रुपए का तो मिनिमम मार्केट को टारगेट, 40 रुपए के अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करती तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर सकता था कि प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देता। लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और मैंने यहाँ पे एग्जिट किया कितने पे, आप कह सकते हो 25 वाले का जो एसएल मैंने रखा था, 31 वाले का जो एसएल रखा था वो मैंने 20 रुपए पे रखा था, इसका भी मैंने 20 रुपए पे रखा था। तो 10 रुपए वहां से, और कह सकते हैं कि 5 रुपए यहाँ से, तो 15 रुपए का एसएल अपन ने पहली ट्रेड में दे दिया। ठीक है, 15 रुपए का एसएल, पहली ट्रेड में 15 रुपए का एसएल गया। ठीक है, अगला अपन ने सेम कॉल में एंट्री करिया कहाँ पे, 2:50 पे, 2:51 पे। ठीक है ना, 25 रुपए पे, 18 रुपए पे। ठीक है, 25 रुपए 18 रुपए पे फिर अपन ने एंट्री करी। आई थिंक मेरे हिसाब से ये लगाने के बाद मैंने एंट्री करी है। हाँ हाँ, 25 रुपए पे एंट्री करी और एक 18 रुपए पे, और इन दोनों का एसएल मैंने रख दिया 10 रुपए पे, जो कि हिट हो गया था। तो 25 रुपए पे अगर एंट्री करेंगे भाई, 10 रुपए का एसएल होगा तो क्या होगा भाई, वहाँ अपन 15 पॉइंट लूज कर रहे हैं, और अगर देखा जाए 18 रुपए पे कर रहे हैं भाई, तो वहाँ 8 पॉइंट लूज कर रहे हैं। तो मोटा मोटा देखें तो 25 पॉइंट यहाँ पे अपन लूज कर चुके हैं। दो ट्रेड खत्म, अपन ने कितने पॉइंट लूज कर दिए, 40 पॉइंट। 40 पॉइंट अपने लूज हो चुके हैं, ये दोनों ट्रेड अपनी गलत। ठीक है, पहले वाले ट्रेड में अपन को एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, लेकिन कह सकते हैं कि वहाँ पे अपना नहीं हुआ। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि अपन ने पुट साइड में अपन ने ट्रेड बनाए। ठीक है, पुट साइड में अपन ने ट्रेड बनाया, और कौन सा पुट बनाया, 48,400 का पुट में। अभी अपन चलते हैं थोड़ा सा इसको बैक करके, 48,400 के पुट में ट्राई किया भाई, और आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें भी अपना कन्विक्शन रॉन्ग हुआ था। देखो, ये मैं जो आप कह सकते हैं मेरा जो रियल एडजस्टमेंट है वो 3 बजे के बाद शुरू होता है। ये एडजस्टमेंट क्या है, इसको आप कह सकते हो अर्ली एंट्री एडजस्टमेंट हो सकती है। ये मार्केट क्या करता है कि एक पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रेंगल शिफ्ट करने की कोशिश करता है, और इसमें प्रॉफिट होगा तो एग्रेसिवनेस के साथ होगा। वो अगर आपको सेंसेक्स का याद हो, 60 रुपए का प्रीमियम अपन ने कितने में बुक किया था, 120 रुपए पे। तो जब मार्केट एग्रेसिव होते हैं तो भाई काफ़ी अच्छी खासी एंट्री अपन को दे देते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ों पे अपन काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये तो देखो, ये दोनों ये वाला अपन ने बुक नहीं किया, प्रॉफिट था लेकिन उसको लॉस में बुक किया 15 रुपए के एसएल में, इसको बुक किया 25 रुपए के एसएल में। अब अपन ने पुट पे एंट्री करी कितने पे, 2:55 पे, कितने रुपए पे, 19 रुपए पे, 2:55, 2:55 ये।
255 ₹19 पे एंट्री थी, ₹19 पे एंट्री थी और मार्केट हिट्स द टारगेट। मैं नहीं कहता कि भाई मेरे को 38 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, ना भाई। अपना टारगेट था भाई ₹30 का, शायद 30-35 रुपये का टारगेट था, तो ₹15 अपन ने इसमें बुक किया भाई। ₹15 अपन राइट हुए, अपन ने ₹15 बुक किया भाई, ठीक है। अब इस वाली ट्रेड में अपन ने ₹15 बुक किया, यानी कि अपन 2 ट्रेड गलत हुई, एक अपनी सही हो गई। अब अपन ने और इसमें क्वांटिटी ऐड करी कितने पे, ₹3 पे 48,400 पे। देखो 3:07, 3:07 और 3:12। नहीं नहीं, ये तो अलग हो गया। 3:07, 3:07, ₹3 पे एंट्री करी और ₹2.30 पे। 3:07 पे आ जाओ। ₹3 और ₹2.70 पे एंट्री करी थी, और यहाँ से मार्केट अपने फेवर में आई भी नहीं, ज़्यादा नहीं है, और अपन ने आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें अपन ने लूज किया था ₹3 और ₹1 का एसएल रखा था, हाँ। ₹1 का एसएल रखा था, यानी कि ₹2 उधर देखे तो ₹3 का एसएल अपन ने यहाँ कटवाया। ₹3 का एसएल, ठीक है। तो ये कॉल हो गए कितने, एक कॉल, दो कॉल, और ये पुट मतलब अपन ने दिखा दिया भाई। और ये इस पुट में अपन ने क्या किया कि उसमें ट्रायंगल करने की कोशिश करी, जिसमें अपन ने थोड़े से और मार्केट में अपनी क्वांटिटीज को ऐड करने की कोशिश करी। देन अपन ने बनाया भाई कॉल में, और अब अपन यहाँ पे अब अपना एग्रेसिव, अब अपना रियल का एडजस्टमेंट चालू हो गया। जैसे 3-10 हो जाए ना, तो समझ लो भाई रियल एडजस्टमेंट अब चालू हुए हैं। अब देखो भाई जादू, 48,600 के कॉल में अब अपन ने एंट्री बनाई। अब मैं आपको शो करता हूँ भाई स्ट्रेंथ, 48,600। तो ये दोनों पुट हो गए। अब 48,600 के कॉल में अपन ने एंट्री करी ₹1 पे, और 48,600 के कॉल में फिर अपन ने और किया, फिर अपन ने और किया, एंड देन अपन ने और किया। मतलब इसमें अपन देखो, अगर देखा जाए तो अपन बुक करते रहे, करते रहे, करते रहे, और एकदम एग्रेसिवनेस के साथ गए थे भाई। ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत साथ में गए थे, फुल एग्रेसिव के साथ गए थे। कुछ तो दिख रहा होगा। कल भी सेम चीज मैं कर रहा था भाई, मैंने पूरा प्रॉफिट लगा दिया था। नो डाउट आज अपन थोड़े से लॉस में है, पहले मैंने प्रॉफिट लगा दिया था और आखिरी 3 ट्रेड अपन ने वो किया था। तो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ था। 48,600 अगर आप देखोगे, 48,600 का कॉल मैंने ₹1 पे स्टार्ट किया था। ₹1 से मैंने बाइंग करना शुरू कर दिया था 3:12 से। मैंने 3:12 से मैंने स्टार्टिंग किया था, और एकदम एग्रेसिव होके गया था एकदम। कुछ लोगों को लगेगा कि भाई क्या यार, तुम ऐसे ऐसे क्या दिखा रहे हो यार। नो डाउट यार, ये आप लोगों के लिए गलत चीज़ हो सकती है, लेकिन भाई अगर सीख गए ना इस लॉजिक को, भाई बस खेल हो जाएगा। 3:12 पे ₹1.20 पे, 3 रुपये 12, एक बज के एक बज के एक एक रुपये 20 पैसे पे यहाँ कहीं एंट्री थी। उसको मैंने और ऐड ऑन किया 90 पैसे पे, और ऐड ऑन किया मैंने 50 पैसे पे। अब ये मैं क्यों कर रहा था, उसके पीछे लॉजिक था, ठीक है। उसको फिर मैंने एग्जिट कर दिया था, सबको सबको मैंने एग्जिट कर दिया था। अगर आप यहाँ पे मोटा मोटा देखोगे तो मान लेते मोटा मोटा यहाँ पे अपन ने एक दो दो रुपये लूज किया। अभी अपनी चार में से 5 में से 1 ट्रेड सही है, 4 गलत है, ठीक है। ये तीनों ट्रेड अपनी हो गई। अब देखो भाई रियल एडजस्टमेंट 48,500। ये सब आपको लग रहा होगा कि भाई क्या यार तू फ्रिक्वेंटली ट्रेड ले रहा है, और मतलब फ्रिक्वेंटली तेरे एसएल जा रहे हैं तो भी कैसे ले सकता है भाई, ऐसे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, साइकोलॉजी इंपैक्ट हो जाएगी। नो ब्रो, मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अगर मैं एक बार भी सही होता हूँ तो भाई मैं पूरा रिकवरी एक बार में ही शॉर्ट डाउन कर दूंगा। इतना मेरे को भरोसा है, और वो भरोसा ही बस काफ़ी है भाई। अब देखो खेल यहाँ तक हुआ। अब देखो 3:17 पे मैंने कल भी सेंसेक्स में कितने पे किया था, 3:17 पे, आज भी 3:17 पे ₹1.90 पे किया। ₹1.90 पे किया 3:17 पे। 3:17 वाली कैंडल कौन सी है, ₹1.90 पे, ₹1.90 पे एंट्री। और अगर ₹1.90 पे अगर आप एंट्री करते हो तो आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा मिनिमम ₹4, और मार्केट देखो ₹4 देते हैं। लाइक नहीं नहीं, मैंने ₹4 पे नहीं, मैंने ₹3 पे ही मैंने आई थिंक बुक करना शुरू कर दिया था इसको। ₹1.90 से मैंने इसको ₹3.40 पे ही नहीं निकाल दिया। जब ये ₹3.20, ₹3, तो इतना मैंने लिया। अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आप कह सकते हो भाई ₹1.90 से अपन अगर देखा जाए तो अपन ने पूरा तो नहीं बोलूंगा मैं, ₹3.20 मतलब 70% ROE अपन ने पहले वाले में अचीव किया, इसमें 70 पैसे, ठीक है। फिर ₹3.19, ₹3
3:19 पे फिर एंट्री किया और क्वांटिटी फिर बढ़ा दी ₹1.05 पे। 19 पे फिर एंट्री करी ₹1.05 पे। ₹1.05 पे एंट्री करोगे तो आपका टारगेट क्या होगा? और मैं और ये जितना गिरता ना मैं उतना यहाँ पे एंट्री करता। यहाँ पे मेरा ₹2 तक का टारगेट था, मेरी मार्केट जैसी ₹2.10 मतलब 100% फिर मिल गया। इसमें 100 मिल गया, इसमें 100 मिल गया और मैं इसमें और एंट्री कर रहा था कि भाई और एग्रेसिवनेस के साथ जाऊं मैं और इसमें एग्रेसिव हो जाऊं। लेकिन क्या ना मेरे को प्राइस ही नहीं मिल पाया, यहाँ पे ₹1.50 ही मिला तो मैंने फिर ₹1.50 में फिर एंट्री करी और इस बार मैंने टारगेट रखा था भाई कि ₹3 के ऊपर तक अपन एंट्री एग्जिट करेंगे। तो भाई ये लो, अगर आप पूरा लोगे भाई तो भाई 300-400% ROI हो रहा है। तो समझने वाली बात क्या है कि मैं 3 बार सही हुआ, आप कह सकते हैं मैं 3 बार सही हुआ लगातार। और मैं गलत कितना हुआ? मैं 5 में से पहले 4 में सही था, ठीक है। 5 में से 4 बार सही था, फिर 8 में से मैं कितने बार सही था? 4 बार सही था, 4 बार गलत था, ठीक है। 8 ट्रेड करी थी, 4 बार सही हूँ, 4 बार गलत हूँ। तो समझने वाली बात क्या है, ये तीन ऑर्डरों ने मेरा लॉस को रिकवर कर दिया। 100% ROI समझो, जितना पैसा लगा रहे हो उतना पैसा आपका, मतलब ये समझने वाली बात क्या है, 350, 450, 405 ये पूरा आपको रिकवर हो गया भाई। समझने वाली बात है। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे भाई 900 क्वांटिटी यहाँ एग्रेसिव गए हो, तो ये 50 पैसे भी गया हूँ ना एग्रेसिव, और 50 पैसे भी तो गया हूँ। तो अगर देखा जाए तो 450 में तो भी रिकवर हो जाएगा। और बाकी नीचे की देखो, नीचे तो क्वांटिटी कम है। हाँ नो डाउट यहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन पूरा रिकवरी होनी है भाई। एडजस्टमेंट आपने देखे कि भाई 100% गेन है। और देखो यार, मेरे को अभी भी बहुत सारा, ये जो आप देख रहे हो 2 बजे वाला, ये 2:30 वाला, इस पर मैं इतना काम अभी कर नहीं रहा था, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी भी यार एडजस्टमेंट में बहुत वाइड कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। पुट साइड वाले से ना मेरे हाथों से बहुत सारी चीज़ें छूटी थी, जब वो पुट साइड में भी सेम ऐसे ही ₹1 का प्रीमियम एडजस्ट हुए थे। लेकिन देखो यार, जैसे जैसे आप मार्केट को ऑब्जर्व करोगे और जैसे जैसे आप मार्केट को टाइम दोगे, वैसे वैसे देखो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अगर अपन बात करते हैं कि एकदम से कोई चीज़ आपको आने वाली है, तो मेरे मेरे कहने का मतलब ये दैट्स नॉट पॉसिबल यार। ये चीज़ें देखो पॉसिबल होने वाली नहीं है। अगर आपको लगे कि एकदम से आपको मतलब कुछ भी आ जाएगा। अगर अपन देखो मोमेंटम की बात करते हैं, तो मोमेंटम में भी अपन ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। लेकिन अगर आप बोलो कि मेरे को पहले से ही सब कुछ आ रहा है, नहीं भाई। ये आपको धीरे-धीरे करके आप जैसे-जैसे मार्केट को टाइम दोगे, मार्केट को ऑब्ज़र्व करोगे। मैं नहीं चाहता कि देखो यार मैं 10, ये मार्केट क्या है कि प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपको ये नहीं सोचना कि आपको हर बार सही होना है, हर बार सही होना है, हर बार सही होना है। ना, ना भाई, आपको हर बार सही होना ही नहीं है। आपको पॉसिबिलिटी देखनी है कि अगर आप भाई 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से मान लेते हैं कि आप एक 4 बार भी सही हो रहे हो और 6 बार भी गलत हो रहे हो। 6 बार आप अपने क्या कर रहे हो कि भाई आप अपने जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, जो आपका मनी मैनेजमेंट है, जो आपका एसएल है, उस हिसाब से आप निकल रहे हो। मान लेते हैं कि ₹6 में अपना ₹20 का एसएल है, ठीक है? 6 बार आप गलत हो गए, तो आपने कितने पॉइंट दिए बैंक निफ्टी में? 120 पॉइंट का आपने एसएल ले लिया। लेकिन अगर आप 4 बार सही हो रहे हो, तो आप 40 पॉइंट लेके निकल रहे हो, ठीक है? और 4 बार सही हो रहे हो, तो आपने कितना लिया? 160 पॉइंट लिया भाई। तो क्या है भाई, तो भी आप यहाँ पे कितने 40 पॉइंट के प्रॉफिट में तो भी हो ना। अगर आप 40% एक्यूरेसी आपकी पॉसिबिलिटी पे है, 40% की आपकी एक्यूरेसी है, तो बस आपको सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है। प्रॉफिट तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, और बस और प्रॉफिट की तरफ ध्यान देना नहीं है भाई, क्योंकि आप आने छोटे प्लेयर भाई। अभी अभी सिर्फ ध्यान दो भाई किस पे? अपने प्रोसेस पे, अपने स्टडी पे, लर्निंग पे और मार्केट पे भाई, ठीक है ना। एडजस्टमेंट अभी बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, इसको अपन धीरे धीरे करके ऑब्जर्व कर रहे हैं और धीरे धीरे करके समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम मैंने आपको शो कर दिया। उसी के साथ अगर बात करते हैं एडजस्टमेंट के बारे में, तो एडजस्टमेंट भी मैंने आपको शो कर दी। और रही बात, और भी काफ़ी चीज़ होगी यार, क्योंकि देखो यार मैं धीरे धीरे करके चीज़ों को नोट डाउन करता रहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था कि भाई अपन यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं अपने रीडिंग पे, तो वो रीडिंग पे भी अपन काम करेंगे धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि रीडिंग पे काम नहीं करेंगे, रीडिंग भी अपन स्टार्ट करेंगे भाई। और अपना जो बुक है उसको अपन यहाँ पे ख़त्म कर दें, क्योंकि देखो यार जो कैमरेला का कॉन्सेप्ट है ना, कैमरेला मैं देख रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छा, और कह सकते हैं कि बहुत परफेक्टली काम करता है। लेकिन बस वही है कि उसमें क्या है कि
उस कॉन्सेप्ट को अपन को पहले समझना होगा। ऐसे नहीं कि मतलब आप एकदम जंप कर रहे हो कि भाई इसको रजिस्टर मान लो, इसको सपोर्ट मान लो, ऐसा नहीं है। ऐसा इतना सिंपल होता भाई तो हर कोई उसको लगा के ट्रेड बना रहे थे ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। और यही थे कुछ आज के ट्रेड। आप लोगों का दिन कैसा गया कमेंट करके बताना, और मैंने अभी आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो मिलते हैं फिर एक नए लॉजिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल एंड जय श्री राम।